अब देखिए मैं आपको जो है क्लास 10th की त्रिकोणमिति की कल मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। अब उस एक्सरसाइज में जो है आप मैं कराऊंगा, जो कल से स्टार्ट कर दूंगा उसको, मगर आज उससे पहले के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता है। तो उन सूत्रों को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उन सूत्रों को ध्यान से समझें और मैं उसमें भी क्या सूत्र लिखूंगा, जो टेबल बनाऊंगा आपकी, और उस टेबल को याद करने का तरीका सीखे और टेबल बनाने का तरीका भी सीखे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। अब इस 4 का हम प्रत्येक में भाग दे देंगे। तो 0/4, 1/2, 2/4, 3/4 और 4/4। 4 का भाग 0 में देंगे 0, 1/2 ऐसा ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बार कट गया, 1/4। 4 का भाग देंगे प्रत्येक में, तो 1/4। और यहाँ ये कट नहीं रहा है तो 3/4, और 4 से 4 कट गया एक बार। अब हम प्रत्येक का वर्गमूल ले लेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं जानते, वर्गमूल में लिख दो। 3 को भी वर्गमूल में लिख देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए यहाँ हम टेबल बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोण। तो सबसे पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोण हमने ले लिए यहाँ पर। टेबल से बहुत आसान हो जाएगी याद करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये कोण मैंने इसको बंद कर दिया ऐसे। अब यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ साइन। अब साइन के लिए हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए साइन 0 अंश का मान ये रखा है 0, साइन 30 का मान ये रखा है 1/2, साइन 45 अंश का मान ये रखा है 1/√2, साइन 60 का मान ये रखा है √3/2 और साइन 90 का मान रखा है 1। अब देखिए साइन का 1 से 80 तक मान धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। साइन के बाद हमारा आता है कॉस। अब कॉस के लिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे करके पकड़ के इधर घुमा दिया। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1/, अंडरूट के 3/2, 1/√2 लौट के यहीं आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। ये समझ लो कि कागज बेटा, इसको उठाया ऐसे करके हमने ऐसे रख दिया। अब साइन कॉस, कॉस के बाद अब आता है टेन। तो देखिए टेन 0 के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, टेन 0 अंश बराबर होगा साइन 0 अंश बट्टे कॉस 0 अंश। अब देखिए साइन 0 अंश का मान हमारे पास साइन 0 का 0 है और कॉस 0 अंश का मान है 1, और 1 का इसमें हम भाग देंगे तो 0। सीधी सी बात यह है कि इसका इसमें भाग देना है। 1 का 0 में भाग देंगे तो यहाँ 0 आ गया, इसका इसमें भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, इससे ये पूरी कटेगी एक बार, 2 से 2 कट गया, √3/1 बचा 1 लिखा। 0 का भाग जब 1 में देंगे तो ये आएगा अनंत, यानी अपरिभाषित। अब 10 के बाद आता है कॉट। तो देखिए यहाँ ले लिया मैंने कॉट। कॉट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 10 का उल्टा करते चले जाइए। इसको ऐसे उठाओ और ऐसे, यहाँ से 0 का उल्टा हो गया तुम्हारा अनंत, इसका उल्टा करेंगे √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, अनंत का उल्टा करेंगे तो 0। या इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा के रख दो जैसे ये रखा था। कॉट के बाद अब आ जाएगा सेक।
अब देखिए सेक में आपको कुछ नहीं करना है, कॉस का उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा 1, 2/√3, अंडर के 2/1 लिखा नहीं जाएगा, 2/1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, और 0 का उल्टा हो गया अनंत। अब सेक के बाद आ गया कोसेक। 1 2 3 4 5 6, तो तीनों बाद कितने होते हैं 6, तो 6 मैंने पूरे ले लिए। अब कोसेक के लिए हम साइन का उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा अनंत अपरिभाषित 2 √2 और 2/√3 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1। साइन और कोसेक के 180 तक की वैल्यू प्लस की होती है। साइन के भी 180 तक के मान प्लस के होते हैं और कोसेक के भी 180 तक के मान प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि अब इसको 90 पे हाथ रख लेंगे, इसको 90 वाली कॉलम पे, और इसको पलट के यहाँ रखेंगे तो 0 यहाँ गिरेगा, यहाँ से जाके 1/2 1/√2 और √3/2। अब आ जाइए इस पर, इसको पलटेंगे तो यहाँ माइनस का 1, केवल माइनस आता जाएगा, √3/2 माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/2। अब इस पर रख लोगे यहाँ, तो 0 माइनस में कभी लिखा नहीं जाता है, माइनस के 1/√3 माइनस का 1 माइनस का √3, इसको अलग पलटेंगे। अनंत भी नहीं कभी माइनस में लिखा जाता, माइनस के √3 माइनस का 1 माइनस का 1/√3। अब इसको लाइए, माइनस का 1 सेक के लिए, माइनस का 2/√3 माइनस का √2 और माइनस का 2, इसको पलटेंगे तो ये तो प्लस के ही होते हैं, अनंत 2 √2 और 2/√3। ये आपकी टेबल तो बनके तैयार हो गई। अब इसको याद करने का तरीका आपको क्या करना है, देखिए साइन कॉस टेन के 3 मान आपको रटने होंगे। जैसे साइन 0 को 0, साइन 30 को 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 1। देखिए वो कॉस 90 का 0, सॉरी। अब आइए टेन पे, टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का अनंत। ये आपको रटने पड़ेंगे 3 मान। इनको रटने के बाद आप कोई सा भी मान निकाल सकते हो। तो एक मान पूछ के, 1 2 मान पूछ के देख लो, मैं बताता हूँ यहाँ से। tan 135। अब tan 135 के लिए हमने क्या किया, tan हम 45 पे पहुँचेंगे। दो भी ध्यान दीजिए, 0 जाके गिरता है 180 पे, 30 जाके गिरता है 150 पे, 45 जाके गिरता है 135 पे, 60 जाके गिरता है 120 का। अब वैल्यू चाहिए हमें tan 135 की, तो tan 135 के लिए हम tan 45 पे पहुँचेंगे, और tan 45 का मान होता है 1, और उसको उधर पलट देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा tan 135 का मान। और बोलो sin 150। अब साइन 150 के लिए हम पहुंचेंगे साइन 30 पे, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, उसको उधर पलट देंगे तो 1/2 ही रहेगा, क्योंकि साइन के 180 तक के मान धनात्मक होते हैं। नीचे sec 135। अब देखिए sec 135 के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा sec 45 पे, और sec 45 का हमने याद नहीं किया है, तो हम पहुंचेंगे cos 45 पे। cos 45 का 1/√2 होता है, sec 45 का √2, उसको उधर पलट देंगे तो माइनस का √2 हो गया। और पूछना चाहो तो और पूछ लो। अब cot 120 के लिए हम पहुंचेंगे cot 60 पे। cot 60 का हमने याद नहीं किया, तो हम पहुंचेंगे tan 60 पे। tan 60 का √3 होता है, tan 60 का √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, उसको पहुंचा देंगे तो माइनस का 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यह टेबल बनके आपकी तैयार होती है। अब इसको उतार लीजिए। अब अगला वीडियो में और एक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको भी देखिए।